यहाँ पे अभी सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे मेरे माशाल्लाह आज उठ चुके हैं जल्दी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चे उठ गए। और यहाँ पे देखिए ये बेडशीट लाइट कलर जो होते हैं ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो अब ये इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसको मैंने हटा दिया है और ये मैंने ये वाली बिछा दी है। और ये हमारा स्पाइडरमैन आया हुआ है सुबह सुबह में, जो कि अभी मुझसे पिटने वाला है। क्यों लड़ रहे हो सुबह सुबह इतना? इतनी शरारतें कहाँ से आती हैं? हुई जहांगीर नो बेटा, बड़ा छोटा भाई है। क्या हो गया? भाई 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 तबीयत सही है? पता नहीं क्या हो गया, बच्चे आजकल सबके बावले हुए हैं। नहीं बेटा, ये तुम हो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शरारतें हो रही हैं। हाँ, और ये क्या बना हुआ है आपकी शर्ट पे? मकड़ी, स्पाइडर, मकड़ी। हिंदी में मकड़ी, हिंदी उर्दू में हिंदी। अच्छा, उर्दू में हिंदी, हिंदी में उर्दू चलो कुछ भी बोलो, सब ज़बानें अपनी हैं। चलो जो खैर, यहाँ पे बच्चे अभी क्या हो रहा है? जहांगीर के तो स्कूल खुलने वाले हैं। उड़ते उड़ते खबर आई है हमारी कि जहांगीर के स्कूल खुलने वाले और पेपर्स होने वाले हैं, है ना? मेरे पेपर आप हटो भाई। कौन सा जहांगीर फर्स्ट आपका? सुनो, मेरे पेपर तो हो भी गए। हाँ बेटा, आपने तो पीएचडी कर लिया, आप साइड हो जाओ, शाबाश। जाओ आप अपना क्लिनिक संभालो जाके। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो जहांगीर? मैथ्स हो रहा है। उठ के तो जहांगीर का ये हेयर स्टाइल, क्या बोलूँ मैं भी इसे? हेयर स्टाइल को क्या नाम दूँ मैं? नहीं, पता नहीं कौन सा हेयर स्टाइल हो रहा है, कव्वालों वाला पूरा। अच्छा खैर, रूम का हाल अभी ये हो रहा है। यहाँ पर रात को इबाद और मेरे हस्बैंड सोए थे और ये मैंने अभी बिल्कुल न्यू गद्दा लिया है, लेकिन इस गद्दे का हशर देखें कि ये यहाँ से ये ऐसा हो गया, तो कितनी गलत बात है। मैंने पहला एक्सपीरियंस किया जो कि बहुत ही गंदा गया, वरना मैं हमेशा मल्टी फॉर्म लेती हूँ, लेकिन ये पता नहीं कौन सी स्टार हब कंपनी है और ये बड़ी गंदी क्वालिटी इनकी निकली, तो मैं आइंदा कभी भी नहीं लूँगी इस कंपनी की कोई भी चीज़, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। देखें ऐसे अगर बैठते हैं ना इस पर, बहुत जल्दी ये धंस जाता है। तो मुझे तो खैर इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, है ना? और ये इतना गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से जो है ना मैंने ही लिया, वरना मोल्टी के अलावा हम कोई सा भी नहीं लेते। और ये वाला जो मेरा मैट्रेस है, शादी को माशाल्लाह मेरे 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है, लेकिन ये अभी भी कितना अच्छा है और स्प्रिंग है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। कि सुबह का जो टाइम है तो घर का हशर हुआ हुआ होता है, सबका ही ऐसा हुआ हुआ होता है। किसका होता है कि जो है ना सुबह ही सुबह घर बिल्कुल साफ़ हो? ऐसा तो नहीं होता। और बस हेल्पर भी मेरी आ गई है, तो अभी बस एक स्टोर वगैरह जो है ना, और ये जाना है इसको, ये रोज़ाना सोच रही हूँ, रोज़ाना ही नहीं जा पा रहा है। कमरा ये वाला भी बड़ा ही अभी गंदा सा हो रहा है। तो आज सुबह जब मैं सोकर उठी थी तो मुझे लग रहा था कि घर काफ़ी जल्दी मैं साफ़ कर लूँगी और आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाऊँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जिस दिन हम ज़्यादा सोचते हैं कि जिस दिन हमें ज़्यादा थकन हुई हुई है, हम आराम कर लेंगे, और जिस दिन हमें ऐसा लगता है कि आज हम बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे, तो उस दिन आप समझें कि बस हमने ये सोच लिया ना, तो हमारी इस सोच को जो है ना अब हमारी ही नज़र लग जाएगी। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता और आपके काम उस दिन ऐसे बेमकसद के निकलते हैं, ऐसे उल्टे सीधे काम निकल जाते हैं कि आपका पूरा दिन ही जो है ना उन कामों में बर्बाद हो जाता है, और ना ही फिर आपको आराम करने को मिलता है और ना ही फिर आपको सोने को मिलता है, और बस पता नहीं क्या हो जाता है। और ऐसा ही आज सेम मेरे साथ हुआ कि मैंने जितना सोचा था कि मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाऊँगी और बस बहुत जल्दी मैं खाना पका लूँगी और फिर मैं आराम भी कर लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो मेरा आराम हुआ और घर तो मेरा साफ़ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ ये आप लोग थोड़ी देर बाद देखिएगा। लेकिन जो भी हुआ था बहुत ही बुरा हुआ था। और मैं अभी जो है ना अपने छोटे वाले रूम की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे रात को मेरे बच्चे और हस्बैंड जो है मूवीज़ वगैरह देख रहे थे। मैं तो खैर नहीं देखती हूँ मूवीज़, ना मुझे पसंद है और ना मुझे कोई अच्छी लगती हैं, लेकिन ये लोग देख रहे थे क्योंकि मैं दूसरे वाले रूम में बैठ के अपनी एडिटिंग वगैरह कर रही थी। तो होता यही है कि जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ ना, तो ये लोग फिर दूसरे रूम की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है, थोड़ा सा मुझे खामोशी चाहिए होती है रूम में, ताकि मैं अपनी आराम से जो है ध्यान के साथ जो है अपनी एडिटिंग करूँ और वॉइस ओवर वगैरह कर लूँ। तो यहाँ पे बस मैं रूम क्लीन कर रही थी और मुझे बड़ी अजीब सी घबराहट होती है जब घर गंदा पड़ा होता है ना, तो मुझसे ना नाश्ता किया जाता है ना मुझे कुछ अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा यही होता है कि पहले घर को इतना साफ़ कर लेती हूँ कि घर थोड़ा बहुत साफ़ हो जाए, उसके बाद फिर मैं कुछ खाने के लिए बैठती हूँ। मुझसे गंदे घर में बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, जो कि एक समझ लें कि अच्छा भी है लेकिन एक बुरा भी है, क्योंकि हमेशा आपको उठने के बाद जो है ना फ़ौरन से कुछ खाना चाहिए। लेकिन मैं पता नहीं क्यों अपनी आदत से मजबूर हूँ और पहले मैं थोड़ा बहुत घर को क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ते के लिए बैठती हूँ।
और साथ में यहाँ पे मशीन लगी हुई थी क्योंकि रमज़ान के बाद जो है ना यानी कि ईद के बाद अभी तक मेरे घर में मशीन नहीं लगी और आज कपड़े धुल रहे थे। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस ईद के जो थे वो हैंड वॉश रोज़ाना ही हो रहे थे। अभी बस बेडशीट वगैरह है और थोड़े बहुत मेरे हस्बैंड और बच्चों के कपड़े हैं, क्योंकि अपने तो मैं हैंड वॉश करती हूँ, डेली बेस पर ही धो रही होती हूँ। मैं अपने कपड़े मशीन में कभी भी नहीं धोती हूँ क्योंकि मशीन में कपड़े ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। लेकिन बच्चों के जो बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ कपड़े हो जाते हैं ना, तो उनको मैं वॉश करती हूँ मशीन में। बाकी मेरे हस्बैंड के जो नए कपड़े होते हैं, बच्चों के जो नए कपड़े होते हैं, थोड़े जो फैंसी होते हैं, उन्हें भी मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। तो आज मैंने बस नाश्ते में बच्चों को बर्गर्स दे दिए। मैंने कहा भाई ऑमलेट वगैरह मैं आज कुछ भी नहीं बनाऊंगी तुम लोगों का, तो आज भाई इसी से गुजारा करो, क्योंकि काम आज बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं और मेरे सर में भी इतना दर्द हो रहा था आज गर्मी की वजह से, क्योंकि आज हैदराबाद में इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी और सूरज ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जो है ना हमारे घर के ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो आज बस मैं पैराडोल थोड़ी सी ले रही थी, मैं कहा मैं पैराडोल खा लूँ और मल्टीविटामिन भी मैं आज लूँगी काफ़ी महीनों के बाद, क्योंकि बीच में रमज़ान आ गए थे और बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ जो है ना इतना सोचूं। लेकिन अब जब इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है, इतनी ज़्यादा तबीयत गिरी गिरी सी लग रही है, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ी बहुत आज जो है ये मेडिसिन खा लेती हूँ, तो क्या पता थोड़ा सर का दर्द जो है मेरा सही हो पैराडोल से। और बस यही होता है कि ज़िंदगी के काम तो चलते रहते हैं, लेकिन नमाज जो है वो साथ साथ हमें रखनी है और इसे तो हमें किसी हाल में छोड़ना ही नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो नमाज ही मैंने अदा कर ली सब। और अभी आज सुबह से मैं आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बना रही थी, लेकिन मैं फ्रंट पर नहीं आ रही थी क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और गर्मी आज बहुत थी। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है हवा चल गई है और बहुत प्यारा सा मौसम हो गया है। तो ये देखिए जी, जो कि मैं खुबानियाँ मांग रही थी ना, खुबानी पता है मुझे क्यों पसंद है? मुझे खुबानी इसकी वजह से पसंद है, मेरा बचपन से ये होता है कि मेरी खुबानी जो है मैं जल्दी से खा लूँ, और फिर इसके अंदर से जो ये बादाम निकलता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कौन कौन मेरी तरह जो है ये इस तरह से करता है कि खुबानी सिर्फ इसलिए खाता है क्योंकि एंड में उसको ये बादाम मिलता है। वैसे बादाम इतने सारे रखे हुए होते हैं घर पे, लेकिन ये वाला जो बादाम निकलता है ना, इसकी बात ही अलग होती है कि यार इसको तोड़ते हो फिर खाते हैं। तो अभी तो मैं इसको एंजॉय करूँगी और मैंने जल्दी जल्दी रात में ही अपनी सारी खुबानियाँ ख़त्म कर दी थी। कुछ थोड़े से मैंने जो मुझसे मिस हो गए बादाम, लेकिन कुछ जो थोड़े से हैं तो मैं इनको खाऊंगी और मज़े करूँगी। और अभी जो है ये घर मेरा माशाल्लाह पूरा हो चुका है क्लीन, और अभी सिर्फ किचन रहता है मेरा, किचन के बर्तन और खाना पकाना। क्योंकि ये होता है ना कि जब आपके सिर्फ सफाई हुई भी होती है, खाना नहीं पकता, तो हस्बैंड जो होते हैं ना वो आते हैं तो बस यही होता है कि तुमने किया क्या, खाना नहीं पका हुआ तो क्या काम किया है, जबकि उनको नहीं पता कि सफाई में जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इंसान थक जाता है। और अभी मैं पूरे पसीने में हो रही हूँ और इतना पसीना मुझे भी इस वक्त आ रहा है क्योंकि किचन मेरा काफ़ी गर्म है, और जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मुझे चिमनी और अपना एग्जॉस्ट जो वो दोनों बंद करना पड़ता है। तो खैर अभी मैं बना रही हूँ साथ में बच्चों के लिए मैकरोनी, और साथ में बनाऊँगी मैं तुरई की सब्ज़ी, क्योंकि तुरई की सब्ज़ी इन दिनों बहुत अच्छी लग रही होती है। जो गर्मी की जब शिद्दत बढ़ती है तो मैं तुरई हर एक दिन बाद 2 दिन छोड़ के बनाती रहती हूँ। तो चावलों के साथ, रोटी के साथ, वैसे तो रोटी के साथ ही खाएंगे हम लोग, तो इस तरह से। तो चलिए जी शुरू करते हैं काम, और झटपट से हम बनाएंगे मैकरोनी और झटपट से बनाएंगे हम तुरई की सब्ज़ी। तो खाने का ये होता है कि रोज़ाना मुझे पकाना तो आसान लगता है, लेकिन खाना पकेगा क्या ये सोचना मुझे ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। मेरा ये होता है कि मुझे कोई रोज़ाना बता दे कि भाई आज ये पका लेना, और मैं बस अपने किचन में जाऊँ और पका लूँ। लेकिन बस क्या करें, रोज़ाना मैं यही सोच रही होती हूँ कि आज पकाऊँ क्या, कुछ नया पके, क्योंकि रोज़ाना आप एक एक खाना भी नहीं पका सकते, और ऐसा कुछ पकाएं जो कि हमारा पूरा घर खा ले, क्योंकि काफ़ी सारी डिशेज़ ऐसी होती है ना जो हस्बैंड नहीं खा रहे होते, जो बच्चे नहीं खा रहे होते, तो बस इसमें ही बीच कश्मकश में मैं फंस जाती हूँ और सोचती रहती हूँ कि क्या पकाऊँ। तो बस मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने पहले हाथ उठाया कि मम्मा मैकरोनी बना लें। तो बच्चों के लिए मैं बना रही थी मैकरोनी, और मेरे हस्बैंड क्योंकि चाइनीज़ फूड इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते, तो इनके लिए मैं बना रही थी तुरई की सब्ज़ी, और अपने लिए भी क्योंकि मेरा भी काफ़ी दिल चाह रहा है तुरई खाने का। तो बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं मैकरोनी भी और तुरई भी। तो मैकरोनी के लिए बस मैंने एक ऑयल के अंदर थोड़ी सी पत्तों वाली प्याज डाल दी थी, और थोड़ी सी इसमें से प्याज बची थी तुरई की, तो बस थोड़ी सी वो डाली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और भूनने के लिए रख दिया। दोनों डिशेज़ एक साथ बना रही हूँ, तो बस आगे पीछे आप लोग देख लीजिएगा जल्दी जल्दी क्या पक रहा है। और तुरई के लिए मैंने एक ऑयल के अंदर, यानी कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला, उसके बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया था, साथ में मैंने प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करा और टमाटर डाल दिया बड़े साइज़ का एक कट करके, और साथ में मैं मैकरोनी बना रही हूँ। तो मैकरोनी मैं बना रही हूँ आज पैकेट वाली, क्योंकि टाइम आज मेरा बस आप लोग समझ लें कि सुबह से जो मैं काम में लगी थी मुझे रात के 12 बज गए थे। आप लोगों को व्लॉग में लग रहा हो कि बहुत जल्दी जल्दी से काम हो रहा है, लेकिन यकीन करें कि ये व्लॉग होता है सिर्फ 10 से 12 मिनट का, या 15 मिनट का, या 20 मिनट का, लेकिन ये सारे जो काम हो रहे थे वो हमारा पूरा एक दिन होता है, और पूरे दिन में हम इतनी भाग भाग के काम कर रहे होते हैं। और आई थिंक ये सारी हाउस वाइफ्स का जो है ना एक ही हमारी रूटीन हो रही होती है, और घर में जो काम होते हैं
वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो देखें यहाँ पे बस मैंने टमाटर को डाला था ना, तो टमाटर जब हल्के हल्के सॉफ्ट होने लगे तो साथ में मैंने यहाँ पे तुरई में डाल दी। तुरई यहाँ पे 1 किलो है और ये तुरई बहुत ही अच्छी बनती है। इस रेसिपी से आप लोग बनाएंगे, आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। वैसे मैंने तुरई की रेसिपी जो आप लोगों को अपने चैनल पर दे चुकी हूँ मैं अलग से, लेकिन आज भी बना रही हूँ तो चलो मैंने कहा जल्दी जल्दी बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर्स नए भी आए तो उन लोगों के लिए मैं झटपट से बता देती हूँ कि तुरई डालने के बाद सिंपल मैंने पिसा हुआ धनिया डाला, पिसी हुई लाल मिर्च डाली, पिसी हुई हल्दी डाली और नमक जो है मैं आखिर में जो है ना इस्तेमाल करूँगी, यानी कि इसके अंदर शामिल करूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने देखें इसको जो है क्या करा, मिक्स कर लिया और ढककर रख दिया, क्योंकि तुरई के अंदर पानी नहीं डलता। जो कि तुरई खाने वाले हैं उनको पता है कि तुरई अपना ही पानी इतना ज़्यादा छोड़ती है, कुदरती तौर पे इसके अंदर पानी इतना होता है कि इसमें पानी नहीं डलता। तो मैंने यहाँ पे देखें उसको ढककर एक तरफ रख दिया और अब मैं आ गई थी दोबारा से मैक्रोनी की तरफ। तो मैक्रोनी के अंदर मैंने जो है सबसे पहले थोड़ी सी पत्तोली प्याज डाली थी, उसको मैंने हल्का सॉफ्ट किया था, आधा लहसुन का प्याज डाला था। चिकन जो बॉयल हुई रखी हुई थी, क्योंकि मेरे पास बोनलेस नहीं थी, तो मैंने जो है ना जो बोन वाला जो गोश्त होता है, यानी कि हड्डी वाला जो गोश्त होता है, उसको मैंने बॉयल करके उसकी बोटियाँ का रेशा बना दिया था और उसको मैंने डाल दिया। थोड़ा सा उसको मैंने भुना, उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स डाल दी। वेजिटेबल्स आप जो चाहे ले लें, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। मैंने तो खैर गाजर, शिमला मिर्च और पत्तों वाली प्याज और जो बंद गोभी होती है वो ली थी। उसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था। उसके बाद मैंने सिरका डाला था, सोया सॉस डाला था और मसाला आप लोग देख चुके हैं कि मैंने बाज़ार का तिक्का मसाला यूज़ किया, यानी कि बारबेक्यू तिक्का मसाला। और उसके बाद मैंने हल्का सा उसकी भुनाई करी और ढककर मैंने हल्की आंच पर रख दिया सब्जियों को सॉफ्ट होने के लिए। साथ में तुरई को भी देख रही हूँ, साथ में मैक्रोनी को भी देख रही हूँ। और एक जो हमारी मुझ जैसी जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, आई थिंक वो सारी ही अपने घर में एक टाइम पर 10 कामों को देख रही होती हैं। और ये सिर्फ सलाहियत जो है मुझे लगता है अल्लाह पाक ने औरत में ही रखी है कि वो एक टाइम में 10 काम कर लेती है और फिर भी जो है वो उसका कोई मुआवजा नहीं ले रही होती है अपने घर वालों से, कोई ऐसी बात नहीं कर रही होती और ये सारे काम वो बाखूबी खुशी खुशी निभा रही होती है। और यही हमारा जो है काम होता है, यही हमारी ड्यूटी होती है और इस पर हम कितना खरा उतरते हैं ये तो हमारी औलाद और हमारे हस्बैंड और हमारे घर वाले ही जो है समझ सकते हैं और वही हमें क्रेडिट दे सकते हैं इस चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ें कहकर नहीं होती। तो अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने सब्जियाँ और गोश्त को जो है अच्छे तरीके से भून लिया था। उसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें मैक्रोनी। लेकिन जो लोग मैक्रोनी और स्पैगेटी बनाते हैं तो पहले जब इसको बॉयल करके रखते हैं ना, तो दोबारा इसको बॉयल करने के बाद जब हम ऐड कर रहे होते हैं हम तमाम सब्जियों में, तो उसको एक बार ठंडे पानी से ज़रूर जो है निथाड़ लिया करें, यानी कि उसको एक बार पानी में जो है ना कर लिया करें, ताकि ये जो ना अलग अलग हो जाए, वरना फिर एक गुच्छा सा बन जाता है और वो काफ़ी बेकार सी बनती है। देखिए एक तरफ मैंने मैक्रोनी कर दी अपनी जो है फ़ाइनल, और अब मैं आ गई थी बस तुरई की सब्ज़ी को भी फ़ाइनल करने के लिए। तो यहाँ मैंने मिला दी थी इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और अब मैं नमक शामिल कर रही हूँ बिल्कुल आखिर में। मैं आखिर में ही मिला, नमक थोड़ा सा एंड में ही डालती हूँ, मुझे सही लगता है नमक को आखिर में डालना, और सब्जियों में ख़ास तौर पे मैं थोड़ा सा एंड में डाल देती हूँ। अगर शुरू में भी डालें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसे भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। और एंड के अंदर मैं डाल दूँगी इसके अंदर हरा धनिया। हरा धनिया से ये होता है कि खाने का जो जायका होता है और जो दिखने में जो इसकी परफेक्शन आती है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त की आ जाती है और एक कलर आ जाता है इसको डालने के बाद ना। तो बस हरा धनिया डाल के मैंने इसको ढककर रख दिया था। एक तरफ मेरी चिकन टिक्का मैक्रोनी भी रेडी हो चुकी थी। और देखिए ये होता है कि पैकेट का खाना लोग समझते हैं कि भाई ये तो यूँ ही बन जाता है, पैकेट डाला और पक गया खाना। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। पैकेट के खाने को भी हमें बड़ी समझ बूझ के साथ और तरीके से पकाना होता है, क्योंकि बाज़ जगहों पर मैंने पैकेट का खाना भी खा के देखा है तो वो जायका नहीं आ रहा होता, वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। तो इसको भी बड़ा तरीके से पकाना पड़ता है और काफ़ी इसको भी प्यार मोहब्बत के साथ ही पकाना पड़ता है, जैसे कि हम दूसरा खाना बना रहे होते हैं। बस ये होता है कभी कभार जब मुझे काम का मेरे ऊपर लोड ज़्यादा होता है तो बस मुझे पैकेट का बनाना ज़्यादा मुझे ईजी लगता है, तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और यहाँ पे जब काम से मैं फ़ारिग हुई थी तो किचन मेरा दोबारा से बिखर चुका था, क्योंकि किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा जल्दी हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैं उन्हीं वॉश कर रही हूँ साथ ही साथ। इबाद सो रहे हो? इबाद ड्रामे लैम्प्स आपने ऑन किए हैं? ये लैम्प्स आपने ऑन किए हैं? क्यों? बंद कर दो लाइट, सो रहे हो? सो जाओ, आराम करो, ला रही हूँ। तो चलो जी, यहाँ पे तो अभी शाम हो रही है और हवा चल रही है बड़ी ज़ोर वाली, असर की अज़ानें हो रही हैं।
खतरनाक आंधी आ गई। मैं कह रही थी ना कि हवा चल रही है, वो हवा क्या थी, वो आंधी आ गई और बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। बहुत गर्मी थी, तो गर्मी के बाद अब ये हुआ है, तूफान आ रहा है। जान के ये बात, मट्टी हो रहा है बेटा, मट्टी। अरे ये गिर जाएगी, पैंट गिर जाती पैंट गिर जाती बेटा। सारी मट्टी हो रही है। वो देखो सामने देखो, वो देखो जी कितनी मट्टी हो रही है। चलो कपड़े अंदर ले चलो, ये कपड़े, हाँ ये कपड़े ले चलो अंदर। बादल तो देखो, हाँ बेटा कपड़े ले जाओ, ये पकड़ो, पैंट लो। तो घर की सफाई तो मेरी हो चुकी थी, हर चीज़ मैंने क्लीन कर दी थी और बस मैंने सोचा ही था कि अब मैं रूम में जाके थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। लेकिन बस जैसे ही मैंने सोचा, तो बस मैंने क्यों सोचा मुझे सोचना नहीं चाहिए था, क्योंकि जैसे ही मैंने सोचा ना, तो उसके बाद इतनी शदीद आंधी आई और इतना शदीद तूफ़ान था और इतनी मट्टी थी कि मेरा पूरा घर बाहर जो लाउंज है मेरा, वो नज़र नहीं आ रहा था मुझे, और सारे में मट्टी हो गई थी। क्योंकि मट्टी जो है ना, वो अपनी जगह बना ही लेती है, चाहे आपका घर कितना भी पैक हो, कितना भी आप जो है ना घर को अपने पैक कर लो, लेकिन मट्टी कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो खैर ये ऐसा ही कुछ हुआ था। और वैसे ही मेरा ऊपर का घर है, तो ऊपर के घरों में तो वैसे ही मट्टी ज़्यादा आती है और थोड़ा सा खुला हुआ भी है, तो ये इशू रहता है। तो खैर यहाँ पे बस मैं दोबारा से सफाई कर रही थी और सुबह से ज़्यादा गंदा मेरा घर शाम को हो गया था। इतनी मट्टी तो मेरे घर में सुबह में भी नहीं थी जितनी शाम में हो गई थी। तो ऐसा होता है अक्सर कि जो हम सोचते हैं वो बाज़ दफ़ा पूरा नहीं होता, और मेरे साथ तो खैर अक्सर होता ही है कि जो मैं सोचती हूँ उससे उलट ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अकेले ही कर रही थी और मुझे तकरीबन दोबारा से सफाई करने में 2 से ढाई घंटे लग गए थे और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि बस अब मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ और मैंने खाना भी नहीं खाया। और खाना मैंने बस अपने हस्बैंड और बच्चों को दिया था, उसकी क्लिप में नहीं बना पाई थी। और खाना बहुत अच्छा बना था क्योंकि तारीफ़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब बस मैं चाय पीऊँगी और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए दोबारा से जब मैंने सोचा, तो फिर दोबारा से क्या हुआ कि ये हुआ कि हमारे घर की लाइट चली गई और वो आई फिर सुबह 7:30 बजे। तो बस ऐसा ही चलता है, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी जो है इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। इस तरह से और किसी के साथ हुआ है कि जिस दिन आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ और ही? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जाने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।